माधव सेवा ट्रस्ट ने वेद मंदिर में राजपूत परियोजना महिला सम्मेलन का आयोजन किया। सामाजिक मूल्यों की रक्षा और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने के उद्देश्य से माधव सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में धर्म जागरण समन्वय द्वारा आज वेद मंदिर प्रांगण अपल्ला जम्मू में राजपूत परियोजना महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजपूत समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण चिंताओं जैसे धर्मांतरण, लव जिहाद और घटती जनसंख्या दर पर विचार विमर्श करना था। प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक सुरेखा चरण ने सम्मेलन की अध्यक्षता की, जबकि किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। धर्म जागरण उत्तर क्षेत्र प्रभारी राकेश त्यागी मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने समाज में एकता, सामाजिक जागरूकता और धार्मिक संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मातृशक्ति का भव्य प्रदर्शन हुआ, जब वेद मंदिर से एक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान भारत माता की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम जैसे देशभक्ति और सांस्कृतिक नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। यह यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुए राकेश त्यागी ने जातिगत भेदभाव को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो धर्मांतरण के पीछे एक प्रमुख कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव समाज की एकता को कमजोर करता है और विभाजन को बढ़ावा देता है, जिससे अवसरवादी शक्तियां लाभ उठाती हैं। उन्होंने राजपूत समुदाय से अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान किया और युवाओं में इन आदर्शों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा राकेश त्यागी ने व अन्य आए हुए अतिथियों ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। शुक्रिया, धन्यवाद। दीपो हरितु मे पापम, दीप ज्योति आरोग्य सुख संपदा, दवेश बुद्धि विनाशाय। भारत माता की महान नारियों के सम्मेलन में अपने कुछ शब्द रखने जा रही हूँ। एक बार जय घोष के साथ सबके अंदर एनर्जी लाना चाहूंगी। भारत माता की धर्म जागरण समन्वय के द्वारा आज मुझे लगता है जम्मू में पहली बार हो रहा है। सभी वीरांगनाएं तलवार लेकर के आई हैं, पगड़ी बांधी हुई है। तो ये हमारे बीच में ये एक हमारे इतिहास को उजागर कर रहा है कि राजपूत वीरांगनाओं ने हमेशा से युद्ध लड़े हैं और जब भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई हैं तो वो परिस्थितियों के विपरीत खड़ी होकर के लड़ी है। मैं आपके बीच में समरसता के ऊपर कुछ बिंदु रखूं। हो छुआछूत, ऊंच नीच, छोटी जाति, बड़ी जाति, इन सब हमारी नारियां कमजोर पड़ गई। हमारी नारियां फॉरेन इन्वेडर्स की वजह से कमजोर पड़ गई। लेकिन जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा के देख लो तो जीजाबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, चाहे वो रानी पद्मावती हो और जितनी भी हमारी वीरांगनाएं हैं, मुझे लगता है एक एक की भी प्रेरणा अगर हम ले लें तो मुझे किसी अन्य बात को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी नारी शक्ति इतनी सशक्त हो जाएगी कि कुछ कहने की बात ही नहीं। आज हमारे सामने देखा जाए तो बहुत सारी उदाहरणाएं हैं, जैसे कि कल्पना चावला है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है, हमारी निर्मला सीतारमण जी है, स्मृति ईरानी जी हैं। एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल है हमारी नारी सशक्तिकरण की। तो देखा जाए तो नारी सशक्त ही थी, लेकिन समाज में कुछ समय से कुछ फॉरेन इन्वेडर्स की वजह से हम लोगों को पीछे कर दिया गया। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको यही बताऊंगी कि बेशक हम समाज में किसी भी फील्ड में आगे आए, किसी भी फील्ड को अपनाएं, चाहे हम खेलों में आगे आए, चाहे हम पॉलिटिक्स में आगे आए, चाहे हम पढ़ाई में आगे आए, चाहे हम बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, लेकिन हमें अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, संस्कृति को भूल जाएं। आज आप देखेंगे हमारे कुंभ का, महाकुंभ का पर्व चल रहा है, जहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे हैं और सिर्फ हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आ रहे हैं और हमारी सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं।
अगर हम वो सब चीजें देखें तो हम ये वेस्टर्न कल्चर को भूल जाएंगे। तो आप सबसे मैं यही कहूंगी कि हम सब लोगों को एक होना है, संगठित होना है, बंटना नहीं है, क्योंकि अगर हम बंटेंगे तो हम कटेंगे होंगे तो हमारा भारतवर्ष महान होगा। हमारा जो सपना है भारत को, सारे योद्धा रहे हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, वीर शिवाजी हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो। बहुत सारी गाथाएं ऐसी हैं जिनको हम पढ़ने बैठे तो मुझे लगता है कि उम्रें निकल जाएंगी, लेकिन वो गाथाएं खत्म नहीं होंगी। और उन गाथाओं को पढ़ के हमारे अंदर जो जोश आएगा, मुझे लगता है हमारे समाज को प्रेरित करने के लिए वो जोश ही काफी होगा। ये जो कार्यक्रम हमने रखा है, इसमें कुछ बातों पर हमको चर्चा करनी चाहिए। विषयों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, चिंतन करने का और उस पर काम करने का आप सब प्रयास करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। हम जिस काम को करने चले हैं वो है काम समाज एक हो कैसे। क्योंकि इस समाज को, जो बड़ा पवित्र समाज था, जो मिलकर के चलता था, ऐसा समाज जैसे जैसे संगठित होता जा रहा है, वैसे वैसे समाज